कैसे हो दोस्तों। YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वन्य जीव के विषय में और उसमें कुछ परियोजनाएं देखेंगे जैसे टाइगर प्रोजेक्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। और आज हम चर्चा करेंगे हमारे वन्य जीव के विषय में। तो देखिए चर्चा शुरू करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे आज चर्चा करेंगे बाघ परियोजना की। किसकी करेंगे बताओ? बाघ परियोजना की चर्चा शुरू करते हैं। तो चलिए, बाघ परियोजना। देखो, पहली बात तो ये है कि हमें बाघ परियोजना प्रारंभ क्यों करनी पड़ी। देखिए, ये एक ऐसा जीव है जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई दुनिया में ज़्यादातर लोग इसको देखना पसंद करते हैं। हालांकि ये खूंखार भी होता है और खूबसूरत भी होता है। अब बाघ का शिकार ज़्यादा हुआ, उसके जो खाल है जिसको अपन कह सकते हैं गद्देदार जो ऊन है, उसकी वजह से बाघ का शिकार क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। दूसरा, लोगों ने अपनी रक्षा के लिए बाघ का शिकार ज़्यादा किया। तो यहाँ पे जो बाघ परियोजना है वो भारत ने शुरू की है। और आज दुनिया का भारत एक ऐसा देश बन गया है जहाँ पे बाघों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है ना। तो बाघ परियोजना भारत में 1973 में शुरू की गई है। कब की गई है बताओ? 1973 में बाघ परियोजना का प्रारंभ किया गया है। और प्रश्न ये बनता है कि 1973 में जब भारत में बाघ परियोजना शुरू की गई तो सर्वप्रथम बाघ परियोजना कहाँ से प्रारंभ की और बाघ परियोजना के प्रारूपकार कौन थे? तो देखो, बाघ परियोजना का उद्देश्य था बाघों को संरक्षण प्रदान करना। और इसके प्रारूपकार जो हैं वो हम लोग किसको कहते हैं? तो आपको कहना है कैलाश सांकला। कौन है बताओ? कैलाश सांकला। और इनका संबंध कहाँ से है? आप कह सकते हो ये जोधपुर से है, राजस्थान से इनका संबंध है ना। ये इसके प्रारूपकार रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। और कैलाश सांकला को हम लोग टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं बताओ? टाइगर मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। भाई, बाघों को विशेष संरक्षण प्रदान करने के कारण इन व्यक्ति को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये भी याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। दूसरा देखो, भारत में सबसे पहले जो बाघ परियोजना का प्रारंभ किया गया वो कहाँ किया गया? तो आप यूँ समझो, सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये कहाँ पे है? आप कह सकते हो ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है ना। अब ये उत्तराखंड में है कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसमें इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आप कह सकते हो अप्रैल 1973 में इसकी यहाँ पे क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। भाई, कब की गई थी बताओ? अप्रैल 1973 में यहाँ पे बाघ परियोजना शुरू की गई थी। और विशेष रूप से यहाँ पे बाघों को संरक्षण प्रदान करने के लिए इस प्रकार की योजना जो है वो शुरू की गई थी, जो कि आप लोगों को ध्यान में रख लेना चाहिए। तो देखो, बहुत सारे प्रश्न हमारे लिए बन सकते हैं क्योंकि बाघ जो है वो हमारा एक राष्ट्रीय पशु है। कैसा पशु है बताओ? राष्ट्रीय पशु। देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पशु हम लोग किसको कहते हैं? तो आपको कहना है हम लोग बाघ को कहते हैं, टाइगर को कहते हैं। टाइगर हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा देखो, यहाँ पे हम लोग बाघों को संरक्षण प्रदान करने के लिए हमने बाघ परियोजना प्रारंभ की, ये भी हम लोग कह सकते हैं। दूसरा देखो, यहाँ पे अगर बात करें बाघों के विषय में तो बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न जो है बाघ परियोजना से संबंधित हमारे पास बनने वाले हैं, जिनके विषय में हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। दूसरा एक प्रश्न बनता है कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं? तो भाई, ऐसा अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपको कहना है 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। बताओ कब मनाते हैं?
29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, जो कि आप लोगों के ज़हन में रहना चाहिए, ज़रूरी है। उसके बाद में देखो, मैं बात करूं आप लोगों से कि बाघ परियोजना से संबंधित और क्या क्या प्रश्न हमसे बन सकते हैं, जिनके विषय में हमें जानकारी लेना जरूरी है। तो देखिए, ये कुछ सीधे से प्रश्न आप लोगों के पास यहाँ पे बन रहे हैं बाघ परियोजना को लेकर के। अगर इसके अलावा मैं कुछ प्रश्नों की बात करूँ तो आप लोग यूँ कह सकते हो कि भारत की सबसे पहली बाघ परियोजना कौन सी थी, है ना। बताओ, भारत की पहली बाघ परियोजना कौन सी है? तो हमने कहा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। दूसरा प्रश्न बनता है, भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना किसको कहा जाता है? तो आपको कहना है भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना जो है वो नागार्जुन सागर श्री सेलम, नागार्जुन सागर श्री सेलम है, जो कि कहाँ पे है? आपको कहना है आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है बताओ? आंध्र प्रदेश। तो ये भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना है। हम लोग कह सकते हैं कि देखिए, नागार्जुन एक बांध भी है जो आंध्र प्रदेश में हमारी कृष्णा नदी के ऊपर बांध बना हुआ है, नागार्जुन सागर, जो कि कहाँ बना हुआ है? आपको कहना है आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन एक साउथ के सुपरस्टार भी हैं और हमारे महान गणितज्ञ भी रहे हैं नागार्जुन, तो ऐसी बातें भी कर सकते हैं आप लोग। इसके अलावा यहाँ पे एक प्रश्न और बनेगा, भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना किसको कहते हैं? तो आपको कहना है बोर। बोर बाघ परियोजना भारत की सबसे छोटी है, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है बताओ? महाराष्ट्र में। ये भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना मानी जाती है। अगर आपसे इस तरीके से और प्रश्न पूछे जाएं तो प्रश्न ये बन सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी बाघ परियोजना किसको कहा जाता है? तो हम लोग कह सकते हैं हुकोंग घाटी। और ये हुकोंग घाटी कहाँ पे है? म्यांमार में है। कहाँ पे है बताओ? म्यांमार में। तो हुकोंग घाटी म्यांमार को जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि ये विश्व की सबसे बड़ी बाघ परियोजना यहाँ पे संचालित है। भाई, विश्व की सबसे बड़ी बाघ परियोजना हुकोंग घाटी म्यांमार में संचालित है। तो देखो, यहाँ पे बाघ परियोजना भारत में कब 1973 में शुरू हुई। प्रारूपकार कौन है? कैलाश सांकला, जो कि कहाँ से हैं? जोधपुर से हैं। इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला जो है टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ से शुरू किया गया है 1973 में, और यही भारत का पहला नेशनल पार्क भी रहा है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है नागार्जुन सागर, जो कि सबसे बड़ी टाइगर परियोजना नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और बौर जो है सबसे छोटी है, जो कि महाराष्ट्र में है। हुकोंग घाटी विश्व की सबसे बड़ी बाघ परियोजना आप कह सकते हो। बाघ दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो आपको कहना है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस। और राष्ट्रीय पशु भी कौन है? हमारा बाघ है। और इससे पहले कौन थे? शेर थे। तो ये भी हमारा जो है हमारे प्रश्न बन सकते हैं बाघ परियोजना को लेकर के, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखिए, हम लोग यहाँ पे प्रश्नों की चर्चा करें। देखिए, उसके बाद में चर्चा करें तो हमारे सामने आएगा बाघों को लेकर के कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो देखो, एक तो प्रश्न बनता है, भारत में सर्वाधिक बाघ, देखिए भारत में सर्वाधिक बाघ इस समय जो हैं वो कहाँ पे हैं? आप कह सकते हो वो मध्य प्रदेश में हैं। कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में हैं। और हम लोग जो है वो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जान सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मध्य प्रदेश। देखिए, टाइगर स्टेट कौन सा है भारत का? तो आप कह सकते हो वो मध्य प्रदेश है ना। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में आपको सर्वाधिक बाघ भी देखने को मिलते हैं। देखिए, 2018 में जो बाघों की गणना हुई है
उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो मध्य प्रदेश में 526 बाघ हैं। कितने हैं बताओ? 526 बाघ हैं। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक बाघ देखने को मिलते हैं। कितने हैं? 526 हैं। उसके बाद में देखो सर्वाधिक बाघ मिलेंगे कहाँ पे? कर्नाटक में। कहाँ पे मिलेंगे? कर्नाटक। कर्नाटक में 524 बाघ 2018 में रहे हैं, है ना। तो बाघ विशेष रूप से हम लोग यूँ कह सकते हैं कि भारत एक ऐसा देश है विश्व में जहाँ पे बाघों की संख्या जो है वो दिन ब दिन क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, जो कि आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। उसके बाद में कुछ प्रश्न बन सकते हैं, जैसे मैं कहूँ आप लोगों से कि जो बाघ से संबंधित प्रश्नों के अगर मैं यहाँ पे और आप लोगों से चर्चा करूँ तो आपसे एक प्रश्न बनता है कि भारत में सफ़ेद बाघ कहाँ पाया जाता है? सफ़ेद बाघ, तो देखो सफ़ेद बाघ एक तो आपको मिलेगा कहाँ पे? नंदन कानन। तो यो नंदन कानन कहाँ पे है? तो आप कह सकते हो ओडिशा। नंदन कानन कहाँ पे है? ओडिशा में, है ना। तो यहाँ पे जो है आपको सफ़ेद बाघ देखने को मिलेगा। एक आपको मिलेगा बांधवगढ़, और ये जो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश है यहाँ पे भी आपको सफ़ेद बाघ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमको जो है कुछ सफ़ेद बाघ देखने को मिल सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि सबसे छोटी जो बाघ परियोजना भारत की वो कौन सी है? बोर है। और बोर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना है ना। बोर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो इस तरीके के प्रश्न आपको बाघों से लेकर के बन सकते हैं, क्योंकि बाघ जो है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। हमें बाघों की संख्या को बचाना है और दिन ब दिन जो है वो बाघों की संख्या बढ़ती भी जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। और वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो वर्तमान में भारत में जो है इस समय 53 बाघ परियोजनाएं संचालित हैं। कितनी बताओ? 53। इस समय भारत में कितनी बाघ परियोजनाएं संचालित हैं? 53 हैं। ये आपको ध्यान रखना है ना। और 53 भी जो बाघ परियोजना है उसको कहते हैं हम लोग गुरु घासीदास बाघ परियोजना जो है। ये जो नेशनल पार्क है गुरु घासीदास, ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। अब ये जो छत्तीसगढ़ है, आप देखो छत्तीसगढ़ की अगर बात करोगे तो आपके सामने एक सीधा सा प्रश्न यहाँ पे बनेगा कि गुरु घासीदास जो है वो छत्तीसगढ़ में है और यहाँ पे ये अपने कौन से नंबर की है? तो आप कह सकते हो 53वें नंबर की है। और जो 52वें नंबर की जो बाघ परियोजना है ना, वो कौन सी है? रामगढ़ विषधारी। ये रामगढ़ विषधारी कहाँ पे है? तो ये भाई राजस्थान में है, और राजस्थान में ये बूंदी में है। ये 52वें नंबर की है। गुरु घासीदास जो है वो 53वें नंबर की बाघ परियोजना है जो हमें देखने को मिलती है। तो विशेष रूप से हमें इसको भी क्या रखना है? ध्यान में रख लेना है। उसके बाद में देखिए आपके सामने कुछ प्रश्न और आपको देखने चाहिए यहाँ पे, जो कि ज़रूरी है हमारे लिए। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, और वो ये रख सकते हैं कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं? तो आपको कहना है विश्व वन्य दिवस जो दिवस है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है ना। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है ना। दूसरा देखो वन्य जीव सप्ताह है। तो देखो वन्य जीव सप्ताह कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाते हैं। कब तक मनाते हैं बताओ? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक हम लोग क्या मनाते हैं? तो आपको कहना है वो हम लोग मनाएंगे वन्य जीव
दिवस के रूप में उसको मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न अगर यहाँ पे देखें तो विश्व बाघ परियोजना। देखिए विश्व बाघ दिवस जो है, विश्व बाघ दिवस तो कब मनाते हैं? हम लोग कह सकते हैं 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि आप लोगों के ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है। और विश्व हाथी दिवस, और विश्व हाथी दिवस की बात करोगे तो कब मनाया जाता है? तो आपको कहना है 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को हम लोग कह सकते हैं क्या मनाते हैं? विश्व हाथी दिवस मनाते हैं, जो कि आप लोगों के ध्यान में रहना चाहिए, है ना। उसके अलावा एक प्रश्न बन सकता है, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाते हैं? तो आपको कहना है वो 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आपके दिमाग में ये चीज़ भी रहनी चाहिए, कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या? विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है, जो कि आपको याद रखना चाहिए। एक प्रश्न बन सकता है कि विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गेंडा दिवस जो है वो 22 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गेंडा दिवस कब मनाते हैं? तो 22 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं बताओ? 22 सितंबर को जो है हम लोग कह सकते हैं कि विश्व गेंडा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके के कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने बन सकते हैं दिवसों को लेकर के भी, जो कि आप लोगों को याद रखने चाहिए, ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है। ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न आप देखिए, यहाँ पे मैं बात करूँ आप लोगों से, देखो अगली परियोजना है, हम लोग विशेष रूप से बात करें हाथी परियोजना। कौन सी परियोजना? हाथी परियोजना। कब शुरू हुई? 1992 में। देखिए हाथियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए हमने क्या शुरू की? हाथी परियोजना। देखिए हाथी के विषय में कहा जाता था कि जिंदा हाथी 1 लाख, मरा हुआ 1.25 लाख। तो ऐसा हाथी के साथ होता था, बहुत बुरा हाथी के साथ मनुष्य ने बर्ताव किया है, उन शिकारियों ने हाथी के साथ बर्ताव किया है। पहले तो और भी बुरे तरीके से इसके शिकार किया जाता था। वन में एक खड्डा खोद दिया जाता था, और वहाँ से जब हाथी गुजरते थे तो वो उस खड्डे में गिर जाते थे, और गिरने के बाद में भूख प्यास से तड़पते तड़पते वो अपनी जान दे देते थे। फिर वो शिकारी जो है वहाँ से उसके हाथी दांत निकाल लेते थे, जो कि विश्व मार्केट में उसकी वैल्यू अधिक थी, भारत में भी उसकी वैल्यू क्या थी? अधिक थी। तो हाथी का आप यूँ कह सकते हो कि देखिए इंद्रदेव का वाहन भी क्या था? हाथी था, और उनका जो हाथी था उसका नाम ऐरावत था। तो आप लोग ये चीज़ भी ध्यान में रख सकते हो। ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि भारत में हाथियों का शिकार बहुत ज़्यादा हुआ है, और वो भी किसके लिए? उसके दांत के लिए। आजकल तो इंजेक्शन दूर से दे दिया जाता है हाथी को, और हाथी बेहोश हो जाता है और आरी से उसका दांत निकाल लेते हैं, तो हाथी की मृत्यु हो जाती है। इस जीव के साथ मनुष्य ने बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया है। ठीक है। इसलिए हमें हाथी परियोजना शुरू करनी पड़ी। तो हाथी परियोजना 1992 में हमने शुरू की। कहाँ से शुरू की? तो हम लोग कह सकते हैं सिंह भूमि। जो सिंह भूमि है वो कहाँ पे है? झारखंड में है। सिंह भूमि कहाँ पे है बताओ? झारखंड में है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि सिंह भूमि कहाँ पे है? झारखंड में। यहाँ पे सबसे पहले हाथी परियोजना जो है वो प्रारंभ की गई, हाथियों को संरक्षण प्रदान किया गया, है ना। दूसरा देखो एक प्रश्न और बन सकता है, हाथी जल चिकित्सालय। देखिए हाथी जल चिकित्सालय की जो स्थापना है वो मथुरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में की गई है। कहाँ पे बताओ? मथुरा उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे हाथी का जो इलाज है वो
पानी से किया जाएगा, मतलब मसाज की जाएगी हाथी की, और मसाज करके हाथी को ठीक किया जाएगा। ये यहाँ की एक सबसे बड़ी विशेष बात आपको देखने को मिलेगी। राजस्थान में विशेष रूप से एक जगह है जिसका नाम है कुंडा ग्राम। कुंडा ग्राम कहाँ पे है? राजस्थान के आमेर में है। और आमेर कहाँ पे है? जयपुर में है। यहाँ पे हाथियों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, एक हाथी गांव के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। इसलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? एक हाथी गांव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बताओ? इसको हम लोग हाथी गांव कह सकते हैं, कुंडाग्राम को। तो ध्यान रखना, हाथियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए हमने कौन सी परियोजना शुरू की है? हाथी परियोजना शुरू की है, जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से बन सकते हैं, जो कि आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, उसके बाद में हम लोग बात करें तो आपके सामने कुछ प्रश्न और बन सकते हैं, और वो और प्रश्न कौन से बन सकते हैं? तो आपके सामने एक प्रश्न बनता है गिद्ध संरक्षण परियोजना। कौन सी परियोजना? गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में इसको शुरू किया गया है ना। ध्यान रखना, क्योंकि ये गिद्ध संरक्षण परियोजना हमें क्यों शुरू करनी पड़ी? देखिए, ये गिद्ध जो है, हम लोग यूँ कह सकते हैं, इनकी जो संख्या है वो दिन ब दिन घट गई है, और घट करके काफ़ी कम हो गई है। किनकी? गिद्धों की। तो इसलिए हमें गिद्धों को संरक्षण प्रदान करना हमारे लिए क्या बन रहा था? जरूरी बन रहा था। तो यहाँ पे प्रश्न ये बना कि भाई गिद्ध यहाँ से गायब क्यों हो गए? तो यहाँ पे एक आप यूँ कह सकते हो कि जो पशुओं में जो दवा दी जाती है, पशुओं को एक दवा दी जाती है जिसका नाम है डाइक्लोफेनाक। क्या नाम है उसका? डाइक्लोफेनाक। डाइक्लोफेनाक ये एक दवाई है जो पशुओं को दी जाती है, और जब ये पशुओं को दी जाती है तो गिद्ध जब उन पशुओं को खाते हैं तो उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु जो हो जाती है। अब देखो, हरियाणा का एक जगह है पिंजौर, हरियाणा। यहाँ पे विशेष रूप से गिद्धों के प्रजनन के लिए कुछ यहाँ पे प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है, जो कि विशेष बात है। तो गिद्धों को संरक्षण प्रदान करना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। किसका? गिद्ध का। तो ये ध्यान रखना, हमने गिद्ध परियोजना क्या की? प्रारंभ की। दूसरा देखो, उसके बाद में मैं आप लोगों से यहाँ पे चर्चा करूँ तो कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने आ सकता है, जैसे गिर सिंह परियोजना। देखो, एक चीज़ मानना, गिर सिंह परियोजना कहाँ पे है? तो हम लोग कह सकते हैं ये हमारे, देखो, गिर सिंह परियोजना हमने 1972 में शुरू की। कहाँ की? 1972 में, है ना। दूसरा प्रश्न ये है कि ये जो गिर वन है ये कहाँ पे है? तो आपको कहना है ये हमारे जो है गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। इसे भारतीय शेरों की मात भी कहा जाता है। गिर सिंह परियोजना जो है विशेष रूप से शेरों को संरक्षण प्रदान करने के लिए हमने बनाई है। तो शेरों को संरक्षण सबसे ज़्यादा हम दे रहे हैं कहाँ पे? गुजरात में। और भारत में सर्वाधिक शेर जो हैं वो जूनागढ़। कहाँ पे? जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे बोलो? गुजरात में। तो जूनागढ़ गुजरात में जो है इन शेरों को हम लोग क्या दे रहे हैं? संरक्षण दे रहे हैं। टाइगर से पहले हमारा राष्ट्रीय पशु कौन होता था? जो है आप यूँ कह सकते हो शेर होता था। तो शेर हमारे ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं? गुजरात में मिलते हैं, जो कि आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रख लेना है ना। उसके बाद में एक प्रश्न बनता है, उसके बाद में एक प्रश्न बनेगा, वो भी आपको ध्यान में रख लेना है ना। कस्तूरी मृग संरक्षण परियोजना।
देखिए, कस्तूरी मृग मृग संरक्षण परियोजना जो है वो हमने शुरू की है कब? 1970 में। कस्तूरी क्या होता है कि जैसे जो मेल होता है ना, हिरण, हिरण में जो मेल होता है उसके उसके अंदर कस्तूरी होती है, मतलब उसकी एक बहुत ही शानदार सुगंध होती है। तो उस कस्तूरी के लिए मेल हिरण का क्या हुआ? शिकार हुआ, है ना। इसलिए हमने जो है ये परियोजना विशेष रूप से शुरू की। जैसे हम लोग बात करें हमारे भारत में जो है डाची ग्राम जो है नेशनल पार्क है ये, और ये कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में है। कहाँ पे है बताओ? जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे जो है वो हंगुल हिरण पाया जाता है। कौन सा हिरण पाया जाता है? हंगुल हिरण पाया जाता है। तो उनके वो जो अपन कह सकते हैं ना कस्तूरी उनमें भी होती है। तो ये ध्यान रखना, हमें इनको भी जो है वो संरक्षण प्रदान किया है हमने, ये बहुत बड़ी बात है। मृग को भी हम लोग क्या कर रहे हैं? संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, है ना। उसके बाद में हमारे पास कुछ और प्रश्न आते हैं, जैसे लाल पांडा संरक्षण योजना। लाल पांडा संरक्षण परियोजना, ये परियोजना हमने कब की है? 1996 में शुरू की है। भाई जो लाल पांडा है उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए हमने इस प्रकार की परियोजना जो है वो शुरू की है, जो कि हमारे लिए क्या है? जरूरी है। उसके बाद में बनता है कछुआ परियोजना। कछुआ संरक्षण परियोजना। देखिए, कछुआ संरक्षण जो परियोजना है, अगर विशेष रूप से बात करें तो ये 1975 में शुरू की है, और ये हमने कछुआ को संरक्षण प्रदान करने के लिए की है। और विशेष रूप से जो भीतर कणिका नेशनल पार्क है, कौन सा पार्क? भीतरकणिका नेशनल पार्क जो है, वहाँ पे हमने कछुओं को क्या प्रदान किया है? संरक्षण प्रदान किया है, जिसके विश्व मानचित्र पे हम लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो कछुए को भी हमने क्या दे दिया? संरक्षण दिया है। ये बड़ी बात है, ध्यान रखना। किसको संरक्षण प्रदान किया है? कछुए को हमने संरक्षण प्रदान किया है। गेंडा संरक्षण परियोजना। तो गेंडा संरक्षण परियोजना जो है वो हमने कब शुरू की है? तो आपको कहना है 1987 में शुरू की है। कौन सी? गेंडा संरक्षण। तो गेंडा विशेष रूप से कहाँ मिलता है? काजीरंगा। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये असोम में है। कहाँ पे है? असोम में है। तो यहाँ पे एक सींग वाला गेंडा मिलता है, एक सींग वाला गेंडा यहाँ पे मिलता है। तो ये भी ध्यान रखना, काजीरंगा असोम में है, यहाँ पे एक सींग वाला गेंडा मिलता है। तो हमने गेंडे को भी यहाँ पे क्या प्रदान किया है? संरक्षण प्रदान किया है। एक हमने घड़ियाल संरक्षण परियोजना। तो घड़ियाल संरक्षण परियोजना हमने शुरू की है 1975 में। कब शुरू की है? 1975 में शुरू की है। तो इस तरीके से हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। दूसरी बात देखिए, हम लोग यहाँ पे बात करें तो बड़ी सीधी सी कुछ प्रश्न बन सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? हाथी है। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? हाथी है। ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? हाथी। राष्ट्रीय पशु कौन है? तो आपको कहना है बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? राष्ट्रीय पक्षी, तो आपको कहना है मोर है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। आपको ध्यान रखना, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगाई डॉल्फिन है। कौन सी है? गंगाई डॉल्फिन है।
तो इस तरीके के कुछ प्रश्न भी आपको ध्यान में रखने चाहिए, याद रखने चाहिए, जो कि आपकी परीक्षा के लिए क्या बन सकते हैं, इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। तो इसी के साथ इस टॉपिक का हम लोग क्या करते हैं, समापन करते हैं और इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में। हम लोग चर्चा करेंगे जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं प्रमुख कौन कौन से हैं, उनके विषय में भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।